क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड के श्वेता स्वतरोपनिषद का आज हम सभी स्वाध्याय करेंगे। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत है। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में जगत का मूल कारण जानने की जिज्ञासा की गई है। चर्चा से निर्णय न हो पाने पर ध्यान द्वारा अनुभूति के आधार पर सृष्टि को क्रमशः एक चक्र विशिष्ट प्रवाह के रूप में वर्णित किया गया है। मूल तत्व परमात्म तत्व को जानने की आवश्यकता तथा उसका फल समझाते हुए जीव प्रकृति एवं ईश तथा परमात्मा भोक्ता भोग्य आदि प्रभागों का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। अंत में ओमकार साधना द्वारा तिल में तेल की तरह हृदय प्रदेश में स्थित परमात्मा तत्व के साक्षात्कार का निर्देश है। दूसरा अध्याय ध्यान योग साधना परक है। ध्यान का महत्व समझाते हुए उसके विधि विधान प्राणायाम स्थान आदि की मर्यादाएं समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी दर्शाए गए हैं। योग साधना से पंचभूत सिद्धि एवं आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार की फलश्रुतियाँ बताते हुए परमात्म तत्व को नमस्कार किया गया है। तीसरे और चौथे अध्याय में जगत की उत्पत्ति स्थिति संचालन और विलय में समर्थ परमात्म सत्ता की सर्वव्यापकता तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन है। उसे 9 द्वार वाली पुरी में इंद्रिय रहित सर्वसमर्थ लघु से लघु और महान से महान कहा गया है। जीवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति को एक ही डाल पर बैठे 2 पक्षियों की उपमा से समझाया गया है। उस मायापति एवं उसकी माया को जानने की प्रेरणा के साथ उसे जानने के महान फल का वर्णन तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना है। अध्याय 5 और 6 में विद्या अविद्या तथा उसके शासक परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर परमात्मा को ही उपास्य मानने वाले औपनिषदीय ज्ञान का अनुगमन करने की बात कही गई है। जीव के कर्मानुसार उसकी विभिन्न गतियों नाना योनियों तथा उनसे मुक्ति के उपाय कहे गए हैं। पुनः जगत का कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्म तत्व को निरूपित किया गया है। उसके लिए ध्यान उपासना एवं ज्ञान योग का आश्रय लेने की बात कहकर परमात्मा की सर्वव्यापकता तथा सर्वसमर्थता सिद्ध की गई है। अंत में यह विद्या सुपात्र को ही दी जाए, यह निर्देश दिया गया है। शांति पाठ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति। ब्रह्मवेत्ता ऋषि कहते हैं इस जगत का मूल कारण ब्रह्म किस रूप में है।
हम किससे उत्पन्न हुए हैं? हम किससे जीवित रहते हैं? हम कहाँ प्रतिष्ठित हैं? हे ब्रह्मज्ञ मनुष्यों, हम किसकी प्रेरणा से सुख दुख का अनुभव करते हुए संसार चक्र व्यवस्था में भ्रमण करते हैं? दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, काल स्वभाव सुनिश्चित कर्मफल व्यवस्था आकस्मिक घटना पंच महाभूत और जीवात्मा ये इस जगत के कारणभूत तत्व हैं या नहीं, इन पर सदैव विचार करना चाहिए। इन सब का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये आत्मा के अधीन है। आत्मा भी कारण नहीं, क्योंकि यह सुख दुख के कारणभूत कर्मफल व्यवस्था के अधीन है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उन्होंने ध्यान योग का अवलंबन लिया, जिससे उन्हें अपने गुणों से आच्छादित ब्रह्म स्वरूप आत्मशक्ति का साक्षात्कार हुआ, जो काल स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक सभी कारणों का एकमात्र अधिष्ठाता है। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, केवल बौद्धिक विवेचन द्वारा ब्रह्म का बोध संभव नहीं है। ध्यान के अंतर्गत आत्मचेतना द्वारा ही गुणों के आवरण को भेद कर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्होंने एक ऐसे चक्र को देखा जो एक नेमी 3 वृत्तों 16 अंत अर्थात सिरों 50 अरों 20 प्रत्यरों अर्थात सहायक अरों 6 अष्टकों एक ही पाश से युक्त एक मार्ग के 3 विभेदों 2 निमित्त तथा मोह रूपी एक नाभि वाला था। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, यहाँ विश्व व्यवस्था को एक चक्र अर्थात पहिए के रूप में वर्णित किया गया है। नेमी चक्र को बांधे रखने वाली एक परिधि अर्थात प्रकृति तथा 3 वृत्त 3 अर्थात सत रज तम गुण है। परिधि के अंत सिरे का जोड़ 16 कलाएं हैं। प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के अंतर्गत चौथे एवं 5वें मंत्र में इनका वर्णन है। 50 अरे अर्थात विपर्य अशक्ति तुष्टि आदि 50 प्रत्यय हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तथा 20 सहायक अरे अर्थात 10 इंद्रियां 5 विषय एवं 5 प्राण कहे गए। चक्र में अष्टक किसे कहा गया है यह स्पष्ट नहीं है। इन 6 के 8 भेद कहे गए हैं। प्रकृति, शरीरगत धातु, सिद्धियाँ, भाव, देव योनियाँ तथा विशिष्ट गुण, 3 मार्ग धर्म अधर्म एवं ज्ञान मार्ग तथा 2 निमित्त अर्थात पाप और पुण्य कर्म है। यह सब मोह रूपी नाभिक को केंद्र मानकर घूम रहे हैं। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हम एक ऐसी नदी को जानते हैं जो 5 स्रोतों वाली जल धाराओं से युक्त है, जिसके 5 उद्गम होने के कारण बड़ी उग्र और टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, जिसमें 5 प्राण रूप तरंगे हैं। 5 प्रकार के मानसिक स्तर जिनके आदि मूल कारण हैं, जो 5 भंवरों वाली, 5 दुख रूप प्रवाहों की वेग वाली, 5 पर्वों वाली और 50 मेंदों वाली हैं। योग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, ऋषि ने यहाँ विश्व प्रवाह को नदी के रूप में वर्णित किया है। 5 धाराएं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 उद्गम, 5 तत्व, 5 प्राण की तरंगें, 5 भंवरें, 5 तन्मात्राएँ, 5 दुख
गर्भ, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु है। 5 विभाग अज्ञान, अहंकार, राग, द्वेष और भय हैं। अंतःकरण की 50 वृत्तियाँ उसके भेद हैं। उक्त दोनों उपमाओं की विस्तृत व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य में देखी जा सकती है। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सबके पोषण के आधार रूप, सबके आश्रय रूप इस विस्तृत ब्रह्म चक्र व्यवस्था में जीव भ्रमण करता रहता है। इस चक्र से पृथक होकर जब वह आत्मा को और प्रेरक परमात्मा को सेवा द्वारा संतुष्ट करता है तो वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वेदों में वर्णित यह परब्रह्म ही पावन प्रतिष्ठा से युक्त और अविनाशी है। इसमें ही तीनों लोक स्थित हैं। ब्रह्मवेत्ता महापुरुष अपने ही अंतस में अधिष्ठित उस ब्रह्म को जानकर उसी में निष्ठापूर्वक लीन होकर विभिन्न योनियों के जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, नश्वर जगत और अनश्वर चेतना के संयोग से निर्मित यह संपूर्ण व्यक्त और अव्यक्त विश्व का पोषण वह परमात्मा करता है। जीवात्मा संसार के विषयों का भोक्ता होने के कारण उसमें फंसता है, परंतु परब्रह्म का ज्ञान होने पर सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ज्ञानी अज्ञानी, सर्वसमर्थ असमर्थ, यह दोनों ईश और जीव अजन्मा ही है। भोक्ता अर्थात जीव के लिए एक भोग्या अर्थात प्रकृति भी अजन्मा है। विश्व रूपों में संव्याप्त अनंत आत्मा अकर्ता अर्थात कर्तापन के भाव से मुक्त है। इन तीनों अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति को जब ब्रह्मयुक्त अनुभव करे वही यथार्थ ज्ञान है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रकृति नाशवान है, इसका भोक्ता जीवात्मा अविनाशी है। एक ही परमात्मा इसे अपने नियंत्रण में रखता है। उस एक परमात्मा का ध्यान करने से, चिंतन करने से, उसके तत्व की भावना करने से अंत में विश्व रूप माया से निवृत्ति होती है और आगे उसी परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस परमात्मा को जान लेने पर संपूर्ण बंधनों अर्थात विकारों से मुक्ति मिलती है तथा संपूर्ण क्लेश क्षीण होकर जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। उस परमात्म तत्व का निरंतर ध्यान करने से शरीर त्यागने के बाद तृतीय लोक के संपूर्ण ऐश्वर्यों के भोग से पूर्ण कामना की प्राप्ति हो जाती है और फिर अंत में कैवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अपने भीतर अधिष्ठित इस परमात्म तत्व को जानना ही चाहिए, क्योंकि इससे श्रेष्ठ जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं। भोक्ता अर्थात जीवात्मा, भोग्य अर्थात जड़ प्रकृति और परमात्मा, इन तीनों को जो मनुष्य जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। इन तीनों भेदों में वर्णित ये तत्व वस्तुतः एक ही ब्रह्म के रूप हैं। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार अग्नि का उसके आश्रय स्थान काष्ठ में कोई रूप नहीं दिखता और उसके मूल तत्व का भी नाश नहीं होता, क्योंकि आगे प्रयत्न करने पर ईंधन रूप अपने आश्रय में उसे अर्थात अग्नि को ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा दोनों ओमकार साधना के द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साधक को अपने देह को नीचे की अरणी और ओमकार को ऊपर की अरणी मानकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन के अभ्यास से अर्थात काष्ठ में गुह्य अग्नि की भांति परमात्म तत्व को देखना चाहिए। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार तिलों में तेल, दही में घी, स्तोत्रों में जल और काष्ठों में अग्नि आदि तत्व छिपे रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने अंतःकरण में ही छिपा हुआ है। जो साधक
परमात्मा को सत्य तथा तप के द्वारा मनन पूर्वक देखता है, परमात्मा उसी साधक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 16वें और प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, साधक दूध में निहित घृत की भांति आत्मा में स्थित जिस परमात्म तत्व को आत्मविद्या और तप के आधार से प्राप्त करता है, वह उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म ही है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ